अध्याय 6। कैमरे में कई पुराने बक्से और फर्श पर जंग लगी चेन बिखरी हुई थी। दीवारों पर लाल रंग से कुछ अजीब चिन्ह और शब्द लिखे हुए थे। इंसाफ चाहिए, हमारी चीखों को मत भूलना। आरव ने गहराई से सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि इस जगह की हर चीज पीड़ा और दर्द की कहानी कह रही थी। तहखाने के बीचों बीच उसे एक छोटी मेज दिखाई दी, जिस पर एक पुराना मोमबत्ती स्टैंड रखा था। मेज पर एक पत्र रखा हुआ था। पत्र पर धूल की मोटी परत थी। आरव ने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, जो यह पत्र पढ़ रहा है उसे हमारी चीखें सुनाई दे रही होंगी। हमने यहाँ अपना खून और आंसू बहाए और हमें मिट्टी में दबा दिया गया। हमारा गुनाह बस इतना था कि हमने अपनी जमीन और इज्जत बचाने की कोशिश की। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी आत्माएं तभी चैन पाएंगी जब यह राज सबके सामने आए। पत्र पढ़ते ही आरव को अपने आसपास अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग धीमे स्वर में बातें कर रहे हों। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान और गिर गया है। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर छायाएं हिल रही थीं। ये छायाएं इंसानों के आकार की थीं, लेकिन उनके चेहरे अस्पष्ट थे। एक छाया उसकी ओर बढ़ी और धीमी, घबराहट भरी आवाज में बोली, तुम्हारे परिवार ने हमें मार दिया, हमारे बच्चों को अनाथ कर दिया। अब हमारी पीड़ा खत्म करो। आरव कांपते हुए बोला, मैं उन पापों का हिस्सा नहीं था, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो बताइए। आपकी आत्माओं को कैसे शांति मिलेगी? एक और छाया सामने आई और कहा, सच उजागर करो। इस विला की जमीन पर हमारा खून बहा है। इसे उन लोगों के नाम करो जिनसे यह छीनी गई थी। तभी यह विला हमें मुक्त करेगा। आरव को समझ आ गया था कि यह काम आसान नहीं होगा। यह विला अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका था और इसे किसी और को देना एक जटिल कानूनी प्रक्रिया थी। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया तो ये आत्माएं कभी चैन नहीं पाएंगी। उसने तहखाने में गिरी एक पुरानी चेन उठाई और वादा किया, मैं सच सामने लाने के लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा। आपका दर्द अब मेरा कर्तव्य है। जैसे ही उसने यह कहा, तहखाने में हल्की रोशनी फैल गई। छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगीं और उनके स्थान पर एक अजीब शांति छा गई। अगली सुबह आरव ने विला से बाहर कदम रखा। उसका मन भारी था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। वह अपने परिवार के इतिहास का सामना करेगा, विला की सच्चाई को सबके सामने लाएगा और इस जमीन को उन लोगों के लिए समर्पित करेगा जिनसे इसे छीना गया था। उसे पता था कि यह लड़ाई लंबी होगी, लेकिन उसने तहखाने में उन आत्माओं से जो वादा किया था उसे हर हाल में निभाना था। अगले दिन आरव ने विला के दस्तावेज और वहां के इतिहास पर शोध करना शुरू किया। उसने अपने दादा दादी की डायरी खोजी, जिसमें यह स्पष्ट था कि उन्होंने गरीब किसानों की जमीन हथिया ली थी। यह सच जानने के बाद आरव ने तय किया कि वह विला की जमीन उन किसानों के वंशजों को लौटाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। उसे अपने परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। अध्याय 7, इंसाफ की जीत। लंबी कानूनी लड़ाई और संघर्ष के बाद आरव ने विला की जमीन उन लोगों को लौटा दी जिनसे इसे छीना गया था। उसने विला को एक संग्रहालय में बदल दिया, जहां इसके इतिहास और पापों को सबके सामने उजागर किया गया। तहखाने में दुबकी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। विला में पहली बार शांति महसूस हुई। अंतिम अध्याय, एक नई शुरुआत। आरव ने विला को विदा करते हुए महसूस किया कि उसने न केवल आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि खुद को भी एक भारी बोझ से आजाद किया।
अब वह जान चुका था कि सच्चाई कभी छिपाई नहीं जा सकती। कहानी समाप्त।